हरितालिका तीज व्रत कथा। हरितालिका तीज व्रत में महिला माँ गौरी और शिव जी की पूजा करती हैं, साथ ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। विवाहित महिलाओं के लिए ये व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा के समय व्रत कथा सुनने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति वाला यह त्यौहार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। कहीं कहीं देखा गया है कि कुंवारी कन्याएं भी मनवांछित वर पाने के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। चलिए जानते हैं हरितालिका तीज व्रत और इसके कथा के बारे में। कैसे पड़ा इस व्रत का नाम हरितालिका तीज? पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती जी की सखियाँ उनका अपहरण करके उनको जंगल में लेकर चली गई थीं। माँ पार्वती जी के मन ही मन में भगवान शिव को अपना पति मान लिया था, इसीलिए उनकी सखियों को उनका अपहरण करना पड़ा ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान श्री विष्णु से ना कर पाएँ। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। जंगल में अपनी सखियों की सलाह से पार्वती जी ने एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के इस कठोर तप से खुश होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह सखियों द्वारा उनका अपहरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। हरितालिका तीज व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव जी का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई थी और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया। अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती जी के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने शिव जी को अपना पति मान लिया था और वो सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थीं। उनकी दशा देखकर राजा हिमालय को चिंता सताने लगी और उन्होंने देव ऋषि नारद जी से इस बारे में बात की। इसके बाद देव ऋषि नारद जी ने सलाह अनुसार देवी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया। लेकिन देवी पार्वती श्री विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। उनकी मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। कहा जाता है कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माँ पार्वती ने मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। साथ ही उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया। ये कठोर तपस्या 12 वर्ष तक चली। पार्वती जी के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने उन्हें दर्शन दिया। इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसीलिए हर महिलाएं अखंड सौभाग्यवती के लिए इस व्रत को करती हैं। हर हर महादेव। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक बधाई।